आज हम बात करेंगे बॉर्डर 2 मूवी के वरुण धवन के किरदार के बारे में। आखिर वरुण धवन ने कौन से ऐसे वीर जवान के किरदार निभा रहे हैं। वो साल 1971 का था, तारीख थी 17 दिसंबर। पाकिस्तान आर्मी के कम्युनिकेशन रेडियो पर एक खौफनाक संदेश बार बार गूंज रहा था। ये वो संदेश था जो पाकिस्तान के रावलपिंडी तक हड़कंप मचा के रख दिया। संदेश था कि जलपार पोस्ट पर जो भारतीय बैठा है वो इंसान नहीं, एक जिन्न है। पाकिस्तानी फौजी बोल रहे थे, हमने तोपें चलाई, हमने बम फोड़े, लेकिन वो मर नहीं रहा है और ना ही अपनी जगह से पीछे हट रहा है और ना ही पीछे हटने को तैयार है। ऐसा लग रहा है जैसे एक बागी खड़ा हो जिसे मौत का तनिक भी डर नहीं है। ये कोई अनदेखी कहानी नहीं है। ये साल 1971 का एक परम सत्य है जिसे सैन्य इतिहास में बैटल ऑफ बसंत के नाम दिया जाता है। वो सैनिक अफसर जो एक नहीं दो नहीं 27 हमलों को नाकाम किया और अपने हाथ से मशीन और तोप गन चलाया। इस कहानी का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाल में ही एक बॉर्डर 2 मूवी आई है। इसे आप लोगों ने देखा होगा या कई लोग देखने का प्लान कर रहे होंगे, इसलिए हम इसका जिक्र कर रहे हैं क्योंकि कोई नहीं जानता है कि जो किरदार वरुण धवन निभा रहे हैं वो किरदार किसकी है। ये किरदार मेजर होशियार सिंह की है। ये वो मेजर होशियार सिंह थे जो टूटी हुई टांगों और खून से लथपथ लेकिन पीछे हटने को तैयार नहीं थे। आज हम ये कहानी इसलिए बता रहे हैं कि ये जानना बहुत जरूरी है। ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमारा चैनल राजू की जुबानी को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि मैं ऐसी जानकारी आपके साथ साझा कर सकूं। भारतीय सेना में एक पुरानी कहावत है, जाट बलवान जय भगवान। मेजर होशियार सिंह भी इसी कहानी का जीता जागता सबूत है। उनका जन्म हरियाणा का सोनीपत जिले के सेसान गांव में हुआ था। हरियाणा की ये वह धरती जहां पे बड़े बड़े अखाड़ों में बच्चे अपना पसीना बहाते हैं, लेकिन होशियार सिंह बचपन से ही कोई आम बच्चा नहीं थे। वो सारे बच्चों से एक अलग ही थे। 6 फीट लंबा कद, चौड़ा छाती, इरादे लोहे की तरह मजबूत था। साल 1963 में प्रतिष्ठित द ग्रेडियस रेजिमेंट में कमीशन बने। 1971 में जब युद्ध शुरू हुआ तब उनकी टीम ग्रेडियस को एक ऐसा काम सौंपा गया जो किसी डेथ वारंट से कम नहीं थी। उन्हें सकरगढ़ सेक्टर में तैनात किया गया जहां पाकिस्तान के सबसे मजबूत किला बंदी थी और वहां पे बारूद की सुरंगों की जाल बिछा रखी थी। सकरगढ़ में एक बसंत नदी बहती थी जहां मिशन साफ था, नदी पार कर दुश्मनों के इलाका जलपार पर कब्जा करना। लेकिन वहां पाकिस्तान के अमेरिका से मिले आधुनिक टैंक तैनात थे जो कि रात में भी हमला कर सकते थे और साथ में ही वहां पे पाकिस्तान के खूंखार प्रेंटिस फोर्स भी तैनात था। 15 दिसंबर की वो रात जब मेजर होशियार सिंह को आदेश आया कि नदी पार करो और जलपार पे कब्जा करो, मेजर होशियार सिंह ने अपने सैनिकों के आंखों में देखा और बोला, दुश्मन को पता नहीं कि हम किसके पाले पड़े हैं। आज की रात इतिहास से लिखा जाएगा। हम बसंत नदी पार करेंगे और जलपार पे तिरंगा फहरा कर ही दम लेंगे। लेकिन जैसे ही मेजर होशियार सिंह के टीम ने जलपार पार किया, पाकिस्तान की तरफ से अंधाधुंध गोलियां, टैंक, बम, बारूद की बौछार हो गई। लेकिन होशियार सिंह सबसे आगे दौड़ता हुआ दुश्मनों का जवाब देता हुआ निकलता रहा और 16 दिसंबर सुबह होते होते जलपार पे कब्जा कर लिया गया। लेकिन होशियार सिंह को पता था कहानी अब शुरू हुई है क्योंकि घायल सांप खूंखार होता है और पाकिस्तान सेना होशियार सिंह के छोटे टुकड़ियों पे टूट के पड़ गई और तोप, गोली, बारूद, बम का गड़गड़ाहट पूरे इलाका में फैल गया, जिसमें एक टैंक से निकला गोला होशियार सिंह के पास आके गिरा और होशियार सिंह हवा में उछल के गिरे, जिसके वजह से उनका खाकी वर्दी खून से लथपथ हो गया और उनकी एक टांग टूट गई। जैसे ही मेडिकल टीम ने देखा, मेडिकल टीम ने बोला कि आपको बेस कैंप में जाना पड़ेगा, लेकिन होशियार सिंह ने अपनी बंदूकें उठाई और कड़क आवाज में बोला कि अगर मैं पीछे हटूंगा
तो मेरे सैनिकों का मनोबल टूट जाएगा। और होशियार सिंह टूटा हुआ पैर लेकर हाथ से रेंगते हुए आगे बढ़ते गए और हर एक सैनिकों के पीठ पे थपथपाते गए और बोले कि मैं तुम्हारे साथ हूं। 16 दिसंबर से लेके 17 दिसंबर के सुबह तक पाकिस्तान ने एक नहीं दो नहीं 27 हमले किए और 27 के 27 हमले का जवाब भारतीय सैनिकों ने दिया और सारे हमले नाकाम किए। जब भारतीय सैनिकों के पास सारे मिसाइल खत्म होने लगे तब होशियार सिंह ने रेडियम मशीन गन खुद संभाली और आखिरी संदेश भेजा कि पाकिस्तान के टैंक हमारे सिर पे हैं, लेकिन हम पीछे नहीं हट सकते। हम आखिरी आदमी और आखिरी गोली तक जवाब देंगे, आखिरी गोली तक लड़ेंगे। इस जज्बात के कारण हारती हुई बाजी पलट गई और 17 दिसंबर की शाम तक बसंतर के मैदान में जलते हुए पाकिस्तानी टैंक से भर गया, जिसे आज टैंकों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। लेकिन इस लड़ाई का अंत एक बहुत ही भावुक पल के साथ खत्म हुआ। पाकिस्तान की तरफ से युद्ध का नेतृत्व कर रहे अकरम राजा भी बहुत बहादुर थे और इस लड़ाई में वो मारे गए। और जब युद्ध विराम हुआ तब अकरम राजा की बॉडी भारतीय सैनिक को मिली। तब मेजर होशियार सिंह ने आदेश दिया कि दुश्मन कमांडर का अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया जाए। उन्होंने कहा, क्या हुआ, दुश्मन है तो आखिर एक सैनिक है और एक सैनिक को सम्मान मिलना चाहिए। इसी वजह से होशियार सिंह को सर्वोच्च बलिदान और अद्भुत नेतृत्व के लिए परमवीर चक्र से नवाजा गया। इतिहास के पन्नों में बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो युद्ध के बाद परमवीर चक्र से नवाजा जाए, और उस वक्त भारत की जीत हुई। और इसी किरदार को आज बॉर्डर 2 में वरुण धवन निभा रहे हैं। तो आपको मेरी जानकारी कैसी लगी? अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। जय हिंद।